Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our channel MCQs platform. Today we have brought another rule of English grammar, that is rule number 5. As I have told you that we have started this series of 101 golden rules of English grammar. If you haven't watched rule 4 and previous rules, then you may click on the I button which is given in the corner of this video. Apart from this, I have mentioned all rules link in the description. You may watch one by one. If you haven't subscribed our channel, then please subscribe it so that you may get notification of all golden rules of English grammar. Let us move to learn today's rule number 5. Then what is rule number 5? So today we are going to learn rule number 5. In English grammar, there are some nouns, collective nouns, that are used as singular as well as plural. So we can decide whether it is plural or singular on the basis of their meaning. कुछ ऐसे nouns हैं इंग्लिश में जिनको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. इंशाल्लाह मैं एक पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इंशाल्लाह आई विल गिव यू a series on the parts of speech where you may learn all about parts of speech, that is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, interjection and article. So today we must know what are those collective nouns which are agreed with which subject. So first of all, we must know and we must decide on the basis of the meaning of the sentence, just like jury, public, team, committee, government, audience, orchestra, company. So कहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब सिंगुलर लगेगा इस नाउन के हिसाब से और कहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा. अब एग्जाम्पल दिया गया है, द ज्यूरी हैव डिलीवर्ड इट्स कंक्लूजन टू द जज. अब देखें यहाँ ज्यूरी पूरी एक कलेक्टिवली एक चीज़ को एक ग्रुप है उसको मेंशन कर रहा है, इसलिए यहाँ हैव प्लूरल वर्ब हो गया. तो प्लूरल हम नहीं करेंगे, ये एज हेल्पिंग वर्ब हो जाता है. ठीक है, तो प्लूरल यहाँ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ज्यूरी यहाँ पूरे ओवरऑल एक ग्रुप को मेंशन कर रहा है. तो जब ग्रुप मेंशन हो, व्हेन अ ग्रुप इज मेंशन्ड इन अ सेंटेंस which collectively gives a meaning in a single way, then we must not use their plural verb, that is have plural helping verb. We must use singular verb. So what will be the right answer? The jury has delivered its conclusion to the judge. अब यहाँ has लगाया जाएगा. अब आप CSS दे रहे हैं, PMS दे रहे हैं, PCS दे रहे हैं, तो इनमें आपको ऐसे ऐसे अल्फाज दे के तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की जाती है ताकि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये रूल नहीं पढ़ा वो यहाँ पर फंस सकें. तो यही कंपटीशन होता है कि एग्जामिनर स्टूडेंट को और स्टूडेंट एग्जामिनर को चेस करते हैं. इसी तरीके से द ज्यूरी हैज़ नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन बिकॉज दे आर स्टिल आर्गिंग अमंग देमसेल्व्स. अब देखें द ज्यूरी हैज़ नॉट रीच्ड. अब यहाँ हम वही अगेन जिक्र करते हैं कि ऊपर तो हमने हैव लगाया हुआ है और आपने हैज़ करवा दिया. अब हैज़ है यहाँ पर तो हमने हैव इसलिए करना है कि यहाँ हमने सेंटेंस की मीनिंग को देखना है. द ज्यूरी हैज़ नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन बिकॉज दे आर स्टिल आर्गिंग अमंग देमसेल्व्स. अब यहाँ एक सेपरेट हर जो अलग अलग ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसको मेंशन कर रहा है. तो अब यहाँ क्या है, द ज्यूरी हैज़ नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन बिकॉज दे आर स्टिल आर्गिंग अमंग देमसेल्व्स. अब ये सारे इकट्ठे बैठे हैं अलग अलग ग्रुप्स, तो उनमें आपस में अभी तक कोई डिसीजन या कंक्लूजन की जा रही है. तो यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअली शो हो रहा है बोथ के दरमियान में. तो यहाँ क्या मेंशन किया जाएगा, यहाँ मीनिंग बोथ की दे रहा है, तो इसलिए यहाँ हम हैव लगाएंगे. क्या होगा, द ज्यूरी हैव नॉट रीच्ड कंक्लूजन बिकॉज दे आर स्टिल आर्गिंग अमंग देमसेल्व्स. अब इसी तरीके से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स
एज ए ब्लैंक देकर समझाता हूँ। अब देखें, कुछ अल्फाज, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें मीनिंग तक नहीं पता और वो एग्ज़ाम में जब आए तो कैंडिडेट फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको 2 स्लाइड्स के बाद एक लिस्ट दी हुई है इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स की, जिसमें आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना और आपने राइट आंसर पे टिक मार्क करना है। अब देखें, द शाउल डैश मूविंग नॉर्थ। अब शाउल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ फिश होता है, ठीक है ना, जो मूव इकट्ठे करती हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा या डिस्कवरी पे देखा होगा, बहुत से ऐसे जो वीडियोस होती हैं उसमें ये मेंशन किया जाता है कि भाई एक फिश का ग्रुप है, वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा? द शॉल वाज मूविंग नॉर्थ, क्योंकि ग्रुप हो गया। यहाँ तो मीनिंग बिल्कुल एक समझ में आ रही है कि एक ही शॉल को हम मेंशन कर रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड ब्लैंक क्या है? द शॉल डैश डार्टिंग इन द डायरेक्शन। अब देखें, डार्टिंग क्या है? डार्टिंग होती है मूव करना, ठीक है ना, इन ऑल डायरेक्शन। अब देखें, was, were, both A and B or none of these। अब देखें, dash dating in the directions। अब यहाँ इन ऑल डायरेक्शंस। अब यहाँ एक मीनिंग ही ऐसी दे रहा है कि यहाँ बहुत से ग्रुप हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में, मतलब हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मीनिंग से ही हमें डिसाइड करना होता है कि इस कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा या सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली वर्ब लगेगा, द शाउल वर डार्टिंग इन द डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर, ये पॉइंट समझ आया होगा। इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं, जिसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी ताकि आप किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी कलेक्टिव नाउन आता है तो आप फंसे नहीं। Herd, a group of herbivores, animals. Flock, a group of birds. Shoal, a group of fish. Crowd, usually used to describe a group of people. Gang, usually used to describe a group of criminals. Staff है जो people का भी हो सकता है, जहाँ पर कुलीग साथ में काम करते हैं, या टीचर्स का भी हो सकता है। Choir, a large organized group of singers, जिसे आपने देखा है कि कोको स्टूडियो वगैरह में जितने भी पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड बैठा होता है कि कोई क्या बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है, तो उसको क्वायर भी हम कह सकते हैं। अ पैनल, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, जैसे हम एग्ज़ाम के इंटरव्यू पैनल पे जाते हैं तो उधर इंटरव्यू देने जाते हैं तो पैनल में 5-6 जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। ऑर्केस्ट्रा क्या है? अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, वो सारे उसके ग्रुप को हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के दरमियान, ताकि हर एक बंदा इस रूल को समझ सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रूल नंबर 6 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।